ये है वक्त मीडिया। पेशे खिदमत है समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जनाब चौधरी मुनव्वर सलीम साहब के एजाज में मुनक्किद एक ऑल इंडिया मुशायरे का शानदार वीडियो। ये शानदार मुशायरा उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के सुल्तानपुर पट्टी गांव में मुनक्किद किया गया। ये वही गांव है जिसे राज्यसभा सांसद जनाब चौधरी मुनव्वर सलीम साहब ने गोद लिया है। इससे पहले कि आप इस मुशायरे का वीडियो देखें, इस मुशायरे के कन्वीनर नौजवान खूबसूरत शायर जनाब खालिद सुल्तानपुरी साहब इस मुशायरे का मकसद बयान करना चाहते हैं सिर्फ 30 सेकंड में। हमारे गांव को आली जनाब चौधरी मुनव्वर सलीम साहब राज्यसभा सांसद ने गोद लिया है। उनके एजाज में इस मुशायरे का इनेकाद हमने किया और दूसरा मकसद ये है कि हम गंगा जमनी तहजीब को बनाए रखना चाहते हैं। अपनी तहजीब बचाने के लिए इस मुशायरे के मकसद के लिए मैं सिर्फ एक शेर में अपना मकसद बयान करना चाहता हूँ कि मेरी तहजीब बच जाए, मेरा मेयार बच जाए, है कोशिश बस मेरी इतनी कि ये बीमार बच जाए। इस मुशायरे के दूसरे कन्वीनर रहे जनाब हुसैन भाई। नेताओं को कातिल बताया, हुकूमत को बहरी बताया और अच्छे दिन पर किया उन्होंने तंज। बहरी हुकूमत कातिल नेता तुमको क्या दे पाएंगे, बहरी हुकूमत कातिल नेता तुमको क्या दे पाएंगे। अच्छे दिनों का रोना छोड़ो, खुद अपनी इमदाद करो। वाह वाह वाह। तो कभी प्यार मोहब्बत की बातें अपनी शायरी के जरिए पेश की। सांसों की सरगम बदल गया, तेरे साथ हुआ नहीं है अभी, ऐसा मुझे मालूम है। छूकर वो मेरी सांसों कैसा लगता है वो बता रहा हूँ। छूकर वो मेरी सांसों की सरगम बदल गया, ऐसा लगा कि जिस्म का मौसम बदल गया। हाँ हाँ क्या कहने, वाह 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 वाह। छूकर वो मेरी सांसों की सरगम बदल गया, ऐसा लगा कि जिस्म का मौसम बदल गया। कुछ दिन तो मेरे दिल पे हुकूमत थी आपकी। मोहन ऐसे है ये। कुछ दिन तो मेरे दिल पे हुकूमत थी आपकी, फिर उसके बाद कसर का परचम बदल गया। क्या कहने, वाह वाह वाह। कुछ दिन तो मेरे दिल पे हुकूमत। तो कुल मिलाकर जनाब नू आलम नू साहब ने अपनी शायरी से इस मुशायरे में मौजूद सभी लोगों का दिल जीत लिया और वाह वाह कहने और तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। आप उनको नॉन स्टॉप 20 मिनट सुनेंगे, लेकिन आपको बता दें कि अगर आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है तो हमने अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर येला टॉक ऐप को डाउनलोड करके आप हमारे सभी ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अब सुनते हैं जनाब नू आलम नू साहब को। मैं निहायत अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ इन 4 मिसरों के साथ। नू आलम नू साहब जो इंदौर से तशरीफ लाए, उनसे कि दुश्वार कुन है राह गुजर जानता हूँ मैं, आगाज से अंजामे सफर जानता हूँ मैं, मुझको कभी न धूप की शिद्दत सताएगी, पत्थर निचोड़ने का हुनर जानता हूँ मैं। जनाब नू आलम नू साहब जो इंदौर से तशरीफ लाए, मुलाहिजा करें। आइए मन्नान भाई। अरे आप लोग नहीं सुनेंगी? हम राहत इंदौरी का शहर क्यों कहें, तो नू आलम नू साहब का शहर कहेंगे इंदौर को। हजरत बहुत अच्छा मुशायरा, मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा मेरे छोटे भाई खालिद को और हुसैन साहब को। एक बार जोरदार तालियां इन लोगों के लिए जिन्होंने इतना अच्छा मुशायरा मुनक्किद किया। अभी मेरे छोटे भाई मोहन ने बहुत अच्छे यहाँ पे शेर सुनाए, आप लोगों ने पुरजोर दाद दी। मंसूर राना ने बहुत अच्छे शेर सुनाए। एक बात वो कह के गए 4 मिसरे आखिर में जब आपने उन्हें फिर बुलाया कमलेश तिवारी का नाम लेकर। दोस्तों देखिए, मैं एक बात आप लोगों से करना चाहता हूं। ये हिंदुस्तान, मुझे फख्र है इस पर कि जब एक कमलेश तिवारी हमारे खिलाफ कोई बात करता है तो हमारे 100 हिंदू भाई हमारे लिए खड़े हो जाते हैं और उस बात का विरोध करते हैं। ये हमारा हिंदुस्तान है, ये हमारी मोहब्बत है। और मोहन, तुम्हारी वो नज्म जो बहुत कामयाब हुई, हम चाहते ही नहीं कि मोहब्बत हो जाए। देखो, अल्लाह ने इतने खूबसूरत चेहरे जो बनाए हैं वो इसीलिए बनाए कि इनसे मोहब्बत की जाए। और
और शायर सिर्फ मोहब्बत की बात जानता है। मैं वहीं से शुरुआत करता हूँ। देखो तुम भी सीखो, यहाँ नौजवान जो मेरे साथी है, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं जो बैठे हैं, वो भी सीखें। मतलब अर्ज करता हूं कि ख्वाहिशों को या तो चकनाचूर होना चाहिए। क्या मोहन तुम गौर से सुनना, है ना। ख्वाहिशों को या तो चकनाचूर होना चाहिए या तुम्हारी मांग में सिंदूर होना चाहिए। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। ख्वाहिशों को या तो चकनाचूर होना चाहिए या तुम्हारी मांग में सिंदूर होना चाहिए। एक मतलब कुछ शेर और से देखिए। आजकल आप मेरे नौजवान दोस्त फिल्मों में देखते होंगे, एक भद्दा सा डायलॉग होता है कि लड़की हंसी समझो, लेकिन बहुत भद्दा लगता है। देखो मैं तुम्हें सिखा के जाता हूं कि शायरी की जुबान में बात किस तरह की जाती है। मतलब अर्ज करता हूं कि फिर इसके बाद चाहे जिस, सुन ले बेटा काम का है, फिर इसके बाद चाहे जिस कदर कोहराम हो जाए, फिर इसके बाद चाहे जिस कदर कोहराम हो जाए, जरा सा मुस्कुरा दे वो तो मेरा काम हो जाए। क्या कहने, वाह वाह वाह। जरा सा मुस्कुरा दे वाह 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 तो मेरा काम हो जाए। फिर इसके बाद चाहे जिस कदर कोहराम हो जाए, जरा सा मुस्कुरा दे वो तो मेरा काम हो जाए। बुलंदी के मुसल्ले पर बहुत कम लोग बैठे हैं। बुलंदी के मुसल्ले पर बहुत कम लोग बैठे हैं। मैं तेरा नाम ले लूं तो तेरा भी नाम हो जाए। वाह 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 वाह। बुलंदी के मुसल्ले पर बहुत कम लोग बैठे हैं। मैं तेरा नाम ले लूं तो तेरा भी नाम हो जाए। मैं तेरा नाम ले लूं तो तेरा भी नाम हो जाए। और तेरी शोला बयानी से पड़े हैं जहन में छाले। आपके उत्तर प्रदेश से अक्सर खबरें आती रहती, कोई इधर कुछ भाषण दे रहा है, कोई उधर कुछ बोल रहा है। तेरी शोला बयानी से पड़े हैं जहन में छाले। खामोशी चीख उठे तो अभी कोहराम हो जाए। हाँ, क्या कहने, वाह वाह। तेरी शोला बयानी से पड़े हैं जहन में छाले। खामोशी चीख उठे तो अभी कोहराम हो जाए। इसे फिर समझ में नहीं आया, इसके मतलब का फिर मतलब करना पड़ेगा। बिल्कुल सुन ले। अर्ज करता हूं कि छूकर वो मेरी सांसों की सरगम बदल गया। तेरे साथ हुआ नहीं है अभी, ऐसा मुझे मालूम है। छूकर वो मेरी सांसों कैसा लगता है वो बता रहा हूं। छूकर वो मेरी सांसों की सरगम बदल गया। ऐसा लगा कि जिस्म का मौसम बदल गया। हाँ, क्या कहने, वाह 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 वाह। छूकर वो मेरी सांसों की सरगम बदल गया। ऐसा लगा कि जिस्म का मौसम बदल गया। कुछ दिन तो मेरे दिल पे हुकूमत थी आपकी। मोहन ऐसे है ये। कुछ दिन तो मेरे दिल पे हुकूमत थी आपकी, फिर उसके बाद कसर का परचम बदल गया। क्या कहने, वाह वाह वाह। कुछ दिन तो मेरे दिल पे हुकूमत थी आपकी, फिर उसके बाद कसर का परचम बदल गया। आलम तुम्हारे पांव में सूरज दबा रहा। आलम तुम्हारे पांव में सूरज दबा रहा। सब सोचते रहे कि आलम बदल गया। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। सब सोचते रहे कि ये आलम बदल गया। वाह। मतलब समझ फरमाए कि हम पलट आएंगे बस शाम से पहले पहले। हम पलट आएंगे बस शाम से पहले पहले। शाम से पहले पहले। सबने सोचा था ये अंजाम से पहले पहले। क्या कहने, वाह वाह। हम पलट आएंगे बस शाम से पहले पहले। वाह वाह वाह। शेर हुआ पलट आएंगे बस शाम से पहले पहले। सबने सोचा था ये अंजाम से पहले पहले। और खालिद भाई इतना सस्ता भी नहीं था, इतना सस्ता भी नहीं था कि तुझको मिल जाता। खुद को सौंपा है तुझे दाम से पहले पहले। वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। सस्ता भी नहीं था कि तुझे मिल जाता। खुद को सौंपा है तुझे दाम से पहले पहले। दोस्तों आज से साल भर पहले एक हादसा यहाँ हुआ, पूरे हिंदुस्तान में उस हादसे की गूंज थी। मैं मुजफ्फरनगर के आसपास जब मुशायरे पढ़ने गया तो मैंने लोगों से पूछा कि भाई अब क्या हाल है यहाँ। तो कहने लगे कि भाई वापस ये उत्तर प्रदेश है, वापस पटरी पे आ गया है। मैंने एक शेर कहा, वहीं एक शेर हुआ पटरी पे आ जाने पर। देखिए, इतना सस्ता भी नहीं था कि तुझको मिल जाता। खुद को सौंपा है तुझे दाम से पहले पहले। और वक्त मरहम की तरह काम तो करता है। वक्त
मरहम की तरह काम तो करता है मगर वक्त मरहम की तरह काम तो करता है मगर क्या जलन होती है आराम से पहले पहले। हाँ क्या वक्त कहने, मरहम वाह की वाह तरह वाह 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 वाह, वक्त मरहम की तरह वाह, वक्त वाह, मरहम वाह। की तरह काम तो करता है मगर क्या वाह, वाह, जलन होती है आराम से पहले पहले। और मक्ता समात फरमाए क्या जलन होती है आराम से पहले पहले, क्या पता रात को हम कौन से आलम में रहें, क्या पता रात को हम कौन से आलम में रहें, हमको मिल जाया करो शाम से पहले पहले। हाँ क्या कहने, क्या वाह पता वाह 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 कौन से आलम में रहें, वाह वाह, पता रात को हम कौन से आलम में रहें, हमको क्या मिल जाया कहने करो का। शाम से पहले पहले। चलो के चांद को सूरज में जम किया जाए, चलो के चांद को सूरज में जम किया जाए। चलो के नहीं मत चुप करिए, उसे दाद देने दीजिए, अलग अलग लोग अलग अलग जगह से दाद देते हैं। मैं दोबारा दोहराता हूं, चलो के चांद को सूरज में जम किया जाए, चलो के चांद को सूरज में जम किया जाए, कड़कती धूप की शिद्दत को कम किया जाए। क्या कहने, वाह वाह, चलो के चांद को सूरज में जम किया किया जाए। कड़कती धूप की शिद्दत को कम किया जाए। खुदा की देन है शोहरत की ये बुलंदी भी, किसी के कद को कहां तक कलम किया जाए। हाँ क्या कहने, वाह वाह वाह, खुदा की देन है शोहरत की ये बुलंदी भी, किसी के कद को क्या कहने, वाह 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 वाह, बिल्कुल बिल्कुल बहुत दर्द था भाई। अरे भाई तेरे तो दिल में भी दर्द है और कान में भी दर्द है। सुनिएगा हजरात सुनिएगा। तेरी समझ की भी बहुत सारी बातें जी वो फिर वापस आलम करते साहब हैं। बता करें। ये सिर्फ तेरे लिए ये कह रहा था, वो लड़कियां नाटक करती हैं और ये है और वो है, ऐसा कुछ नहीं भाई। हाँ मैं मतलब पढ़ता हूं, समझ, दिखावे की अदावत हो रही है, अदावत समझता है ना, दिखावे की अदावत हो रही है, दिखावे की अदावत हो रही है, हकीकत में मोहब्बत हो रही है। क्या कहने, ये वाह लड़कियों का वाह मिजाज वाह, है। दिखावे की अदावत हो रही है, दिखावे की अदावत हो रही है, हकीकत में मोहब्बत हो रही है। तेरी तारीफ करना चाहता हूँ, तेरी तारीफ करना चाहता हूँ, मगर लफ्जों की किल्लत हो रही है। क्या कहने, वाह 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 वाह, तेरी वाह। तारीफ करना चाहता हूँ, तेरी मगर लफ्जों की तारीफ किल्लत हो करना रही है। चाहता हूँ, मगर लफ्जों की किल्लत हो रही है। तेरी तारीफ करना चाहता हूँ, क्या कहने, मगर लफ्जों की किल्लत हो रही है, मगर लफ्जों की किल्लत हो रही है। दिखावे की अदावत हो रही है, हकीकत में मोहब्बत हो रही है। तेरी तारीफ करना चाहता हूँ, तेरी तारीफ करना चाहता हूँ, मगर लफ्जों की किल्लत हो रही है। क्या कहने, हमारे पाप धोए जा रहे हैं। गौर से सुनिएगा इस शेर को। हमारे पाप धोए जा रहे हैं, हमारे पाप धोए जा रहे हैं। सुना है खूब गिबत हो रही है। क्या कहने, वाह वाह वाह, पाप धोए जा रहे हैं। सुना है खूब गीबत हो हमारे पाप धोए जा रहे हैं, सुना है खूब गिबत हो रही है। और ये शेर फिर तेरे लिए, कहा बेसाख्ता दिल ने हमारे, कहा बेसाख्ता दिल ने हमारे, बला की खूबसूरत हो रही है। वाह, क्या कहने, दिल ने हमारे, कहा बेसाख्ता दिल ने हमारे, बला की खूबसूरत हो रही है। एक मतला, एक दो शेर। हाँ मैं पेश करता हूं। अच्छा मेरे भाई मंसूर राना की फरमाइश है, वो एक मतला एक शेर पढ़कर मैं फिर तरन्नुम में सुनाता हूं एक गजल। ये समझ तेरे मुकद्दर से निकल आया हूं, ये समझ तेरे मुकद्दर से निकल आया हूं, मैं वो पौधा हूं जो पत्थर से निकल आया हूं। ये समझ तेरे मुकद्दर से निकल आया हूं, मैं वो पौधा हूं जो पत्थर से निकल आया हूं। मैं बहुत शुक्रिया भाई, बहुत अच्छा पढ़ रहा है।
ये समझ तेरे मुकद्दर से निकल आया हूं, मैं वो पौधा हूं जो पत्थर से निकल आया हूं, फाइलें देख रहा था। इसके भी पहनना पड़ेंगे, हंसा हंसा के मार डालेगा नहीं तो। ये सामाई की तरफ से और मेरी तरफ से तीनों डाल दिए मैंने। ये समझ तेरे मुकद्दर से निकल आया हूं, मैं वो पौधा हूं जो पत्थर से निकल आया हूं, फाइलें देख रहा था मैं अपने माजी की, फाइलें देख रहा था मैं अपने माजी की, यूं लगा जैसे समंदर से निकल आया हूं। फाइलें देख रहा था मैं अपने माजी की, यूं लगा जैसे समंदर से निकल आया हूं। धूप में साये की मिकदार बढ़ाना है मुझे, धूप में साये की मिकदार बढ़ाना है मुझे, वो अंधेरा हूं जो अंदर से निकल आया हूं। वाह वाह वाह। शोरो गुल से फुर्सत हो तो सन्नाटे आबाद करो। क्या कहने, वाह वाह वाह। शोरो गुल से फुर्सत हो तो सन्नाटे आबाद करो, शोरो गुल से फुर्सत हो तो सन्नाटे आबाद करो। मैं तो खुद को भूल चुका हूं, तुम चाहो तो याद करो। हाँ हाँ, क्या कहने। मैं तो खुद को भूल, वाह वाह वाह। तुम चाहो तो याद करो। शोरो गुल से फुर्सत हो तो सन्नाटे आबाद करो। मैं तो खुद को भूल चुका हूं, तुम चाहो तो याद करो। दोस्तों, एक ये शेर जिसकी वजह से मैं पूरे हिंदुस्तान में शायद बहुत बदनाम हूं और बहुत कामयाब भी। बहरी हुकूमत कातिल नेता तुमको क्या दे पाएंगे, बहरी हुकूमत कातिल नेता तुमको क्या दे पाएंगे, बहरी हुकूमत कातिल नेता तुमको क्या दे पाएंगे। अच्छे दिनों का रोना छोड़ो, खुद अपनी इमदाद करो। वाह वाह वाह। बहरी हुकूमत कातिल नेता तुमको क्या दे पाएंगे। अच्छे दिनों का रोना छोड़ो, खुद अपनी इमदाद करो। दिल के कागज पे करता हूं एतमाद के सिग्नेचर, दिल के कागज पे करता हूं एतमाद के सिग्नेचर। चाहो तो आबाद करो तुम, चाहो तो बर्बाद करो। वाह वाह। चाहो तो आबाद करो तुम, चाहो तो बर्बाद करो। एक आखिरी गजल का मतला, चंद शेर मैं चाहता हूं बहुत संजीदगी के साथ ये गजल सुने आप। ये वो गजल है जिसने नूह आलम को नूह आलम बनाया। मन्नान भाई, निकलते देख कर मुझको सभी का दम निकलता है, निकलते देख कर मुझको सभी का दम निकलता है। न निकलूं जो तो कहते हैं कि घर से कम निकलता है। वाह वाह वाह। तो कहते हैं कि घर से कम निकलता है। अभी मन्नान भाई नगमा साहिबा से बात कर रहे थे कि बहुत सालों बाद आपसे मुलाकात हुई है। ये इन दोनों की नजर मतला करता हूं। वहां वो खौफ रुसवाई से अक्सर कम निकलता है, वहां वो खौफ रुसवाई से अक्सर कम निकलता है। यहाँ
पढ़िए साहब पढ़िए, आपस में कर रहे हैं, पढ़िए। वहाँ वो खौफ रुसवाई से अक्सर कम निकलता है, यहाँ देखे बगैर उसको हमारा दम निकलता है। वाह 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 वाह, बगैर उसको हमारा दम निकलता। जी मैं रिपीट करता हूं। वहाँ वो खौफ रुसवाई से अक्सर कम निकलता है, यहाँ देखे बगैर उसको हमारा दम निकलता है, यहाँ देखे बगैर उसको हमारा दम निकलता है। वाह। गजल का शेर समाज फरमाइएगा। तुम्हारी बात में पत्थर के जैसी सनाहट है, तुम्हारी बात में पत्थर के जैसी सनाहट है, हमारे खुरदुरे लहजे से भी रेशम निकलता है, हमारे खुरदुरे लहजे से भी रेशम निकलता। गजल का आखिरी शेर समाज फरमाइए। अता कीजिए। मैं आप सबकी शिरकत चाहता हूं बतौर खास शोरा। अता दरे अक़दस पे बच्चों सा मचल कर बैठना होगा। क्या कहने, वाह वाह वाह। दरे अक़दस पे बच्चों सा मचल कर बैठना होगा, निगाहें एड़ियां रगड़े तो फिर जमजम निकलता है। वाह वाह वाह, निगाहें वाह वाह, निगाहें एड़ियां रगड़े तो फिर जमजम निकलता है। मैं दरे अक़दस पे बच्चों सा मचल कर बैठना होगा, निगाहें एड़ियां रगड़े तो फिर जमजम निकलता है। क्या कहने, वाह। मक्ता समाज फरमाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे शहर की मिट्टी भी क्या जरखेज मिट्टी है। क्या कहने, वाह वाह वाह। हमारे शहर की मिट्टी भी क्या जरखेज मिट्टी है, कभी काशिफ कभी राहत कभी आलम निकलता है। वाह 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 वाह, मक्ते का जवाब है साथियों। दोस्तों, इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में जहां खूबसूरत शायर और इस मुशायरे के कन्वीनर जनाब खालिद सुल्तानपुरी साहब ने अपना नुमाया रोल अदा किया, तो दूसरी ओर इस मुशायरे के कन्वीनर और नौजवान जनाब हुसैन साहब ने भी इस मुशायरे को चमकाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों, नौजवान शायर और इस मुशायरे के कन्वीनर जनाब खालिद सुल्तानपुरी साहब हों या इस मुशायरे के दूसरे कन्वीनर जनाब हुसैन साहब, इन दोनों को मुबारकबाद इसलिए भी हम पेश करेंगे क्योंकि हिंदुस्तान के दो सूबे हैं, एक है उत्तर प्रदेश, एक है उत्तराखंड। इन दोनों सूबों के बॉर्डर पर बसा है सुल्तानपुर पट्टी गांव, जहां ये दोनों हजरात मुशायरे के जरिए हिंदू और मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर एकता का संदेश देते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है और कॉन्टेक्ट नंबर है 9997640286। किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन हसन के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।